2022 में जो पेपर हुआ था सीजी टेट का सेकंड पाली का, उसका सॉल्व पेपर है। और ये जो विज्ञान और गणित का है, तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा कि यह जो वीडियो है इसमें गणित और विज्ञान से संबंधित व्याख्या तो नहीं की जाएगी, मगर आप इससे जान पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और इसके सही आंसर क्या हैं। क्योंकि सीजी व्यापम के जो मॉडल आंसर, संशोधित मॉडल आंसर के आधार पर यह टोटल 60 क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। तो बहुत जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। इसका डायरेक्ट मैं क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। 5 जगत वर्गीकरण में पारिसमभोजी प्रकार की पोषण विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा एनीमिलिया। इसका आंसर एनीमिलिया है, डी। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका विभाजन की निम्न में से किस अवस्था में गुणसूत्री बिंदु विखंडित होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, पश्चावस्था में। नेक्स्ट है, एक परितंत्र में प्रथम पोषण स्तर का निर्माण निम्न में से कौन सा करता है? इनमें से सभी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में एक विषाणु रोग है सामान्य जुकाम का, जो वायरस रोग है, तो ये सामान्य जुकाम का। एंडीज मच्छर निम्न में से किस रोग की वाहक है? तो एंडीज मच्छर है डेंगू का, डेंगू का। निम्न से देखते हैं, यदि बिंदु P और QR -2, 5 और P ब्रैकेट में है 3, 1 को मिलाने वाली रेखा पर इस प्रकार है कि AB = PQ = QB, तो PQ का मध्य बिंदु होगा। इसका आंसर सी होगा। सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसका 97 का, ABC में, त्रिभुज ABC में A से BC तक लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और BC 8 सेंटीमीटर और AC 24 सेंटीमीटर है। तो A से AC पर लंबवत लंबाई ज्ञात करिए। तो ये है आपका 5। तो इसमें आप देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सूत्र भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या? तो इसका है आंसर ए, 3.4 सेंटीमीटर। दिए गए चित्र में 0 का एक वृत्त का केंद्र है, इसका BCD, इसका BDC कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज ABCD में XYZ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान है x का ए, इसका आंसर ए है 130 डिग्री 50 65। नेक्स्ट है, एक गर्म एवं दूसरी ठंडी 2 वस्तुओं को निर्वात में रखा गया है, तो कुछ समय के पश्चात गर्म वस्तु के ताप में क्या होगा? वैसा ही रहेगा। इसका आंसर ए होगा, वैसा ही रहेगा। 102 है, बर्फ के 2 ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर एक बनाया जाता है तो है, क्योंकि सेकंड सी, इसका थर्ड आंसर होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, 2 समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो इसका आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट है, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस से f2 दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब होगा। इसका आंसर ए होगा। एक फोकस पर आभासी और अपने आकार का 2 गुना। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती है तो तरंग दैर्ध्य इसका होगा। और इस तरह से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, पाई वाला, पाई चार्ट वाला। इसका प्रतिशत क्या है, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, जरूर देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा 106 का है टोटल। इसमें भुगतान हुआ इसका 15% है रॉयल्टी का। इसका आंसर हो गया सी। ये जो आंसर है यह व्यापम के संशोधित मॉडल आंसर पर आधारित है। आप सॉल्व कर सकते हैं इसे और इसका आंसर आप मान्य या प्रमाणिक मान सकते हैं, इसमें त्रुटि नहीं होगा। नेक्स्ट है, रॉयल्टी में किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण है ये 54% या 54 डिग्री। नेक्स्ट 108 का 37.50। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका, इसमें देख लीजिएगा पाई वाला में टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी लगभग 3 क्वेश्चन पूछा गया। मतलब मान के चलिए आपको 7 क्वेश्चन के आसपास पाई चार्ट से ही रहते हैं। इसमें निवेश
192 में निवेश और 197 में जो निवेश है इसका अनुपात निकालना है। तो आपका अनुपात ए आएगा 5.50। दर्शाए गए अवधि के लिए भारत में एफडीआई में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष में हुई है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है इसमें 97 में हुई है, मगर 97 ऑप्शन में नहीं है, तो 96 आएगा इसका आंसर। प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट जो बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में समानता धारा का औसत मान 0 होता है। नेक्स्ट है लेज़र का अद्वितीय गुण निम्न में से कौन सा है? इसका कला संबंध का। नेक्स्ट रहते कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग कहते हैं। जब 90% शुद्ध चूने के पत्थर के 10 ग्राम को प्रबलता के साथ गर्म करने पर एसटीपी पर मुक्त CO2 का आयतन है, इसका आंसर होगा सी। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तब मूलधन कितना होगा? तो आपको देखिएगा मूलधन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका आंसर ए होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर है बी 600। नेक्स्ट है कि व्यक्ति अपने संपत्ति को अपने 3 उत्तराधिकारियों के बीच इस अनुपात में वितरित कर देता है, तब शेष संपत्ति स्वयं एवं पत्नी के नाम पर 1:8 के अनुपात में वितरित करता है। इसका आंसर होगा 30 लाख रुपए। 118 का आंसर होगा ए। एक गांव की जनसंख्या 7,960 है, उसमें से 4,660 महिलाएं हैं और उसी गांव में 60% साक्षर है, उसमें से महिलाएं 70% साक्षर हैं। शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर इसको आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर सी होगा। सही आंसर है 15। 14 एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में तथा शेष 73 किलोमीटर की यात्रा 1500 सेकंड में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या है? तो इसका आंसर होगा डी 119। नेक्स्ट है 3 भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा डी शंकु का। गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्लासरूम ऑपरेशंस। पढ़ने सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो अंधों के लिए नहीं किया जा सकता। गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अभ्यास प्रश्नावली से अंत होता है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है? सीखने का अवसर बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य है आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग होगा, तो इसका आंसर होगा शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो वह अनुभव करता है बल आघूर्ण परंतु बल नहीं, आंसर सी होगा इसका आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया गया है? तो इसका आंसर होगा जनरेटर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है? शुष्क सेल तथा लिक्लांसी सेल, इसका आंसर होगा। एक 220 वाट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वाट के स्रोत से जोड़ा गया है, बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति है 25 वाट, इसका आंसर 25 वाट होगा। 2 समृद्ध त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो इसका आंसर डी होगा। यदि एक आयतन की लंबाई 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 20% कमी आई है तो आयत के क्षेत्रफल के प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी 4% की कमी। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर बी होगा। 2 घनों की आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 1:9, ठीक है।
बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन कितना होगा? तो इसका आंसर होगा, आपको इसका सूत्र याद करना पड़ेगा, बेलन का आयतन। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैंने बस मॉडल आंसर के आधार पर आपको आंसर बता रहा हूँ। आपको जो प्रश्न है आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है जो पूछे जाते हैं सीजीटेट में। संतुलित रासायनिक समीकरण से सूचना जो प्राप्त नहीं होता है, इसका आंसर सी होगा। रासायनिक परिवर्तन को पूर्ण होने में लगा समय। हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट एक निम्न में से मध्य कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में निर्दिष्ट है? ये CO2, CH4, मीथेन, CH2O और है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन विधियों में से कौन सी एक विधि में से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता है? कार्बन हाइड्रोक्साइड को प्रबलता से गर्म करने से, जबकि इसमें ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है ऑक्सोन जल की क्रिया से। नाइट्रोजन का एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का है, इसका आंसर होगा सी, निष्ठ है। यदि 141 का, इसका आंसर होगा 4:3 बी, इसका आंसर होगा ए 1010। यदि एक संख्या एवं उसके व्यक्तिक्रम के जोड़ने पर 6 हो जाता है, तब उसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग जोड़ने पर क्या योग प्राप्त होगा? इसका आंसर डी होगा। यदि दो क्रमागत पदों में समान अंतर के 6 पदों वाले श्रेणी का अंतिम पद प्रथम पद का 6 गुना हो, तब उसका चौथा पद क्या होगा? इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसका आंसर होगा 3 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर बैठा एक मयूर पोल की ऊंचाई की पोल से 3 गुनी दूरी पर एक सांप को पोल की तरफ आते हुए देखता है, तब पोल से कूदकर पोल से कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा? यदि उसको दोनों समान वेग से चल रहे हैं तो 4 मीटर इसका आंसर होगा। मेरा मस निम्न किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कैलोरीज। एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, उसका नियत होगा गतिक ऊर्जा। एक कण 9 आयाम और 4 सेकंड आवर्तकाल से सरल आवर्त गति कर रहा है, तो अधिकतम दूरी से आयाम के आधे दूरी तक चलने से लगा समय कितना होगा? इसका आंसर सी होगा। कोयले को जलाने पर निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है? तो इसका आंसर तीनों होगा। उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है? थर्मोकपल में, आंसर बी होगा इसका आंसर। इस प्रकार से गणित एवं विज्ञान का जो पेपर सेकेंड का जो क्वेश्चन है अपेक्षाकृत एवरेज पाया गया, एवरेज से कठिन की ओर पाया गया। तो इसको अपने से आपको सूत्र के साथ साथ कुछ थ्योरी को भी ध्यान देना पड़ेगा।